हमारे स्कूल विद्यालय और कामकाज के लिए जाते हैं, वो अत्यंत दुखद मुझे लगा। हमारे घनश्याम गुप्ता जी ने इन्होंने अवगत कराया कि भैया क्षेत्र में बहुत बड़ी विडंबना और समस्या है, और हमारे पार्षद और क्षेत्र के विधायक साथ साथ और लोगों को भी हमने अवगत कराया, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो। इसलिए विवश होकर हमें आपके बीच में आना पड़ा। हम कोई आपके बीच में आज राजनीति करने नहीं आए। आप हमारे परिवार के लोग हो, ये हमारे पार्टी के नेता हैं। आपके सुख दुख में खड़े होना यही सियासत समझिए, या राजनीति, या अपनत्व, या भाईचारा समझिए। ये बात सही है कि जनपद में 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और सारे के सारे सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आप लोगों ने बड़े शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट दिया। आप इधर आइए, इधर देखो, किनारे हो, दोनों लोग किनारे आइए तो फिर बातचीत हो। बेटा तुम इधर आ जाओ। यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बच्चे धूप में बैठे हुए हैं, ये मंदिर में पूजा अर्चना करने हमारी माताएं बहनें जाती हैं। आज कोरोना काल में साफ सफाई देश के प्रधानमंत्री ने ठेका ले रखा है। झाड़ू लेकर जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के सब लगे हुए हैं। उसके बाद आपके यहाँ गंदगी का अंबार है। ये ढोंग और फरेब, ये सब दुनिया भर की जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर आपकी आंखें खुलनी चाहिए। क्या 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको नहीं दिखता? लखनऊ के मेयर हैं, क्या उनको नहीं दिखता? लखनऊ के अंदर केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ जी, क्या उनको नहीं दिखता? 2 सांसद हैं, क्या उनको नहीं दिखता? शिद्दत से आपका चुराया हुआ वोट लेकर वो सरकार बना रहे हैं, और सरकार बनाने के बाद में आपको मूर्ख और बेवकूफ समझा जा रहा है। हमारी छोटे छोटे बच्चे वहाँ स्कूल जाते टाइम में नालियों में गिर रहे हैं, गड्ढों में गिर रहे हैं। गंदा पानी नल के पास से वो देखिए भरा हुआ, लोग भरने जाते हैं। बगल में मंदिर है, पूजा पाठ के लिए हमारे पुजारी और दैनिक माताएं बहनें रोज पहुंचती हैं, गंदे पानी से होकर गुजरती हैं। क्या मंदिर की पवित्रता है? किस लिए आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला था? ये भारतीय जनता पार्टी न हिंदू की है, न गाय की है, न राम की है, न रहीम की है, न गंगा जल की है। ये हमको छल रही है, बेवकूफ बना रही है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या यही रामराज की परिकल्पना है? इसलिए हमने इनको वोट डाला था। इसलिए हमने इनको वोट डाला था। कौन सा रामराज हमारी गली और कूचे में आ गई है? हमारा और आपका इस गली से निकलना दूभर है। सरकार बने हुई आज 4 साढ़े 4 साल बीत गया है। क्या इस सरकार ने सुध लिया? पार्षद कहता है कि आप हमको वोट नहीं डालते, इसलिए हम आपके क्षेत्र में विकास नहीं कराएंगे। गुड 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 गुड, यही बोलता है वो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रणवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रणवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ये सामाजिकता है? नहीं है। क्या पार्षद ये कहेगा कि आपने हमको वोट नहीं डाला इसलिए आपके क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे, गंदगी फैलाएंगे? मैं नगर निगम को भी सख्त लहजे में कल निपटूंगा। नगर आयुक्त से भी बात करूंगा, मेयर साहिबा से भी बात करूंगा, यहाँ के जिलाधिकारी से भी बात करूंगा, यहाँ के विधायक से भी बात करूंगा, और सबसे पहले पार्षद की बात करूंगा। और पार्षद नहीं मानेगा तो फिर अखिलेश जी से भी बात करूंगा। लेकिन ये समस्या का समाधान 1 सप्ताह के अंदर मैं करूंगा। आपके यहाँ मंत्री विधायक सांसद करे चाहे ना। इन बहन बेटियों के यहाँ बैठी हुई हैं धूप में, कि जिस प्रकार को मुझे बड़ा दुखित लगा। अरे बेटा सामने ना, बहुत देर पानी को पार करके आ रहे हैं, मंदिर के पुजारी वहाँ बैठ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको पूरी शिद्दत से विश्वास कराएंगे। अगर नहीं सरकार मानी तो इसके लिए धरने पे सबसे पहले मैं यहाँ बैठूंगा। जय भवानी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। गाय हमारी माता है और गोवा में हम खाता है। गोवा में ये गाय खाएंगे और उत्तर प्रदेश में बताएंगे गाय हमारी माता है। दोहरे चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। अभी कश्मीर में गुप्कार गैंग दुनिया की बातें कर रहे हैं कि गुप्कार गैंग से
कांग्रेस मिल गई। अभी लद्दाख में, कारगिल में चुनाव है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, भारतीय जनता पार्टी का समझौता क्यों हो गया? आज ही अखबार में है, क्यों हो गया? ये दोमुही बातें जिस तरह भारतीय जनता पार्टी करके आपके वोट पे डकैती डाल रही है, ये सब चलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ बुजुर्ग देखिए, सब दादा बैठे हुए हैं, ये राष्ट्रीय और हिंदुत्व के प्रेम में इन्होंने वोट डाला था, इसलिए नहीं डाला था कि इनके बच्चे नाले और नाली में गिरेंगे। सबसे पहले यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, आज लखनऊ में इतनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक रोजगार बता देगी, रोजगार लगा हो। एक स्कूटर इंडिया और एक एचएल आजादी के टाइम पे इंदिरा जी का दिया हुआ प्रतिष्ठान है, वो भी बंद होने की कगार पे है। जितनी भी कंपनियां हैं सब बंद हो रही। हमारे नौजवान साथी आज भुखमरी के कगार पे हैं, बिना रोजगार के इधर उधर भटक रहे हैं। क्या रोजगार के लिए ये 9 विधायक और 2 सांसद और मंत्रियों ने, कभी मुख्यमंत्री ने जो यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं, कभी हुंकार भरी कि लखनऊ के लोगों के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए? ये बड़े ही शर्म की बात है। आज हमारे यहाँ पूरे लखनऊ जनपद का रोजगार मारा घूम रहा है बेरोजगार, और एक एक बेरोजगार यहाँ नौजवान आपके सामने देखिए खड़ा हुआ है, भुखमरी के कगार पे है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रीयता का झूठा पाठ पढ़ा के आपके वोट बैंक को डकैती डाल रही है। आज से प्रतिज्ञा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी अगर आपके अधिकारियों पे खड़े न उठते तो उसको यहाँ से जूते मार के भगा दीजिए। ठाकुर अनिल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आज रविवार है, रविवार सारा दफ्तर बंद है। आज कल सबसे पहले आपके 5 प्रतिनिधि मंडल के लोगों को आप भी रहेंगे, 2-4 और जो भी बुजुर्गवार हैं तो वहाँ चलने को तैयार हैं। सबसे पहले मैं लेकर चलूँगा वहाँ नगर आयुक्त के पास और मेयर के पास। उनको पहला अल्टीमेटम देंगे कि अगर 2 दिनों में काम नहीं शुरू किया गया तो धरना पहले आपके घर में शुरू करूँगा, और अगर 1 सप्ताह के अंदर काम आना हुआ तो हम लोग यहाँ भूख हड़ताल करेंगे और आप ही का खाना खाएंगे, मेयर साहब को कहकर आएंगे। फिर देखिए कितनी तेजी से काम होता है। और पार्षद का नंबर ले लीजिए, विधायक का नंबर ले लीजिए। यहाँ से निकलने के बाद शाम को मेरी दोनों से बात कराइए, फिर मैं यहाँ जो क्षेत्रफल के हैं फोटोग्राफ सबके निकालिए, एक फाइल बनाइए, और फाइल बनाने के बाद में कल लेकर मेरे साथ चलिए। तो यहाँ पर आए हुए सभी तमाम छोटे छोटे बच्चे, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों का मैं पुनः एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ, और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यहाँ आपके वोट बैंक के लिए नहीं आया हूँ। आप मुझको वोट मत दीजिएगा, पहले मुझको तौलिए कि मैं आपके यहाँ खरा उतरता हूँ कि नहीं। मैं जब आपके यहाँ क्षेत्र में विकास करके दिखाऊंगा तब वोट की बात करूँगा। अभी वोट की बात नहीं करना है। अभी अपने आप की समस्याएं जो है उसका निदान होना चाहिए। हमारे शिव सैनिक यहाँ जो लगे हुए हैं, इनका सम्मान तब होगा जब आपके क्षेत्र में ये तन के आप लोग सड़क से आ जा सकें और नाला और नाली और पानी की समस्या यहाँ समाप्त हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।